हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम शर्मा मौर्य श्यामपुर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरल क्वेश्चन है, 2 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन लाया हूं। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी लोग जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है ना। चलो देखो क्या क्या कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है भैया। ठीक है। गोले का आयतन ज्ञात करो। देखो कितना आसान है। कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप, एक ये गोला है। ठीक है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे हम लोग गोला मानते हैं। अब कह रहा है गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है कितना है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखोगे माना गोले की त्रिज्या r। क्या सोल्यूशन में देखो भैया क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन में माना गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r। तब तब क्या, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तब क्या होगा लिखोगे आप, गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहे तब भी 4 पाई r स्क्वायर ही होगा। अगर गोले का आयतन v कहे तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। मात्र तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा। ठीक है। अब गोले का वक्र पृष्ठ आपको दिया है कितना, 36 पाई। तो यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी आप तो कितनी, 36 पाई। ठीक है, इक्वल 4 पाई r स्क्वायर। देखो पाई से अब क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल कितना बचेगा, 36/4। यहाँ से आर की अगर वैल्यू बात करूं तो कितना निकल के आएगा, दो 36 से 6 आ जाएगा और 4 से कितना आ जाएगा, 2। कैंसिल कर दीजिएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको कहा है गोले का आयतन बताओ। क्या ज्ञात करना है आपको, गोले का आयतन। देखो भैया यहाँ लिख देते हैं, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई का मान 22/7 होता है इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी निकली, 3 निकली है। तो कर दीजिएगा भैया, 3 × 3 × 3। अब देखो एक 3 से एक 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो ये 7 कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक बात समझिएगा, आंसर आप पाई में भी रख सकते हैं। तो ऐसा करिएगा, इस 22/7 जो रखा है पाई का मान मत रखिएगा, इसका मान पाई ही रख दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 9 चौके 36। 1 मिनट, 4/3 पाई r क्यूब, 3 × 9 चौके 36 पाई क्यूब आ जाएगा ना, यही सही है ना। आर की वैल्यू 3 दूनी 6 निकल रही है। ठीक है, पाई r स्क्वायर r क्यूब, आर का मान 3 निकला है, अपान में 3 हो जाता। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 36। कितना आएगा, 36 पाई। अब मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या निकल के आया है, गोले का आयतन निकल के आया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिएगा, ये पहला क्वेश्चन है। आज का दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिएगा, कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि आगे मात्रा लगा देना, 12 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। अब शंकु जो है, देखिएगा एक शंकु बना लेते हैं। ये मैंने एक शंकु बना दिया। अब शंकु की क्या कह रहा है, माना। ठीक है, माना नहीं दिया है। ठीक है, क्या लिखिए, पहले दिया है। दिया है क्या, शंकु के आधार की त्रिज्या। आप इसे लिख सकते हो, शंकु शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है मानते हैं हम लोग, आर मानते हैं। ठीक है ना, आर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई दी है, शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। कितनी दी है, 12। ये क्या है, में सेंटीमीटर में भी क्या है, सेंटीमीटर। ये जो सीधी ऊंचाई होती है ये आपको दी है 12। ठीक है, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या होती है ये दे दी है 3.5। आपसे ये तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूछ रहा है, ये क्या होता है, एल। अब नीचे लिखोगे माना माना शंकु की
त्रियक ऊंचाई क्या मान लेता हूं मैं एल। तब तब सूत्र क्या होता है शंकु की त्रियक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान जब निकालोगे तो सारा कहाँ जाएगा, रूट में आ जाएगा। एच का मान कितना है 12, रख दीजिएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3 आर का मान 3.5, इसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर। अब देखो भैया 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस अगर हम 35 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब देखो 35 का स्क्वायर 1225 होता है। अब एक अंक पहले दशमलव, जब दो बार गुणा कराओगे तो दो अंक पहले दशमलव आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से देखिएगा एल बराबर कितना आएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। देखो 100 भाई दशमलव है, आपको ऐड करना आना चाहिए। 144 में जोड़ना है कितना 12.25 यहाँ पर, तो यहाँ दशमलव जीरो जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 5 आएगा, दशमलव आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, एक रूट के अंदर आएगा 156.25। अगर ये पॉइंट ना होता, रूट के अंदर होता कितना 15,625, अगर इतनी वैल्यू होती तो ये क्यूब निकालना पड़ेगा ये स्क्वायर किसका होता है, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा आपको कि ये स्क्वायर होता किसका है। तो यहां से एल की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी कितनी, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे आप लिख सकते हो 125 गुणे 125। कहने का मतलब है 12.5 गुणे 12.5 आ जाएगा। तो यहां से एल की वैल्यू देखिए 2 बार है तो रूट से एक बार बाहर निकल आएगा, तो 12.5 आ जाएगा। ये आपका मात्रक और लंबाई है ना, तो 12.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। अगर आपको लगता है एक तो ये 15,625 इसके कैसे मान निकालेंगे भाई, आप नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो क्या करिए इसे गुणनखंड विधि से आप इसके क्या कर लीजिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। 5 से काटते चली जाइएगा या 25 से काटिएगा, सीधा कट जाएगा, ठीक है ना। 25 25 करते चले आएंगे, कट जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 25 गुणे 25 गुणे 25, ठीक है ना। ये एल की वैल्यू निकली। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, ये आपसे प्रूफ करवा रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना, कोई एक बेलन है, बेलन कैसा लंबवर्ती बेलन ही होता है, ये लो क्या करा, सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है, तो लिखो क्या लिखोगे, माना माना बेलन बेलन की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, त्रिज्या आर, और ऊंचाई ऊंचाई क्या मान लेता हूं मैं, ऊंचाई मानते हैं एच। तब अब कह रहा है बेलन, पहले लिखो बेलन का आयतन, तब हमको भाई बेलन के आयतन का दोगुना करा तो बेलन का आयतन लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और क्या करा, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, बेलन का वक्र पृष्ठ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ होता है तो 2 पाई आर एच होता है। अब आपको करना है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कर रहा है उसके अनुसार काम करिएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि हाँ बेलन के आयतन का दोगुना, इसको हम थोड़ी देर के लिए सोचो, 1 मिनट, मैं यहाँ आयतन को v मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको इक्वल कर लो, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या मान लेता हूँ, s मान लेता हूँ, ठीक है। वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या मान लिया मैंने, s मान लिया। तो क्वेश्चन ने कहा है बेलन का आयतन का दोगुना, लिख लो, चलो लिख ही देते हैं, बेलन का आयतन आयतन इसका क्या करो दोगुना, ये बराबर है किसके, उसके वक्र पृष्ठ, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ इनटू और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के। कहने का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ और उसके आधार की त्रिज्या का गुणा कर दो, दोनों क्या होना चाहिए बराबर, तो गुणा किसकी, त्रिज्या। लो अब इतना ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, अभी लिखा दिया ऊपर सूत्र, क्या पाई आर स्क्वायर एच, लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2 इक्वल बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच इंटू आधार की त्रिज्या क्या है आर। अब देखो इसमें 2 को गुणा कराएंगे तो यहाँ आ गया 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इधर भी आ जाएगा 2 पाई आर आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच। देखो दोनों बराबर है कि नहीं,
हो गई। यही तो आपको क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। देखो दोनों बराबर हैं, इधर भी 2 पाई r स्क्वायर एच आ गया, इधर भी 2 पाई r स्क्वायर एच। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, और ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इस बात को आप याद रखना है। ठीक है, पेपर में लैंग्वेज बेस पे पूछ लेता है और आप परेशान हो जाएंगे कि सर कैसे क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिएगा, 100% इस टाइप का क्वेश्चन एक आना तय है। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते, देखिए मैंने ये आयतन है, इसके 2 अंक के क्वेश्चन कराए हैं, अभी मैं इसके 4 अंक के और 6 अंक के भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि आयतन, ऊंचाई, दूरी और त्रिकोणमिति, मैं त्रिकोणमिति का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप जाकर के देख लेना चल पर। मैंने ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कराए आप उनको अति आवश्यक देख के जाएंगे, क्योंकि पेपर उन्हीं में से कुछ ना कुछ फंसेगा। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।